तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिहार सरकार के द्वारा 2.25 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस पर 15 जून से आवेदन शुरू होंगे। डिटेल्स मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ से भी कुछ सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं प्रवक्ता भर्ती और एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड भर्ती जो कि पिछली बार 2018 में आई थी और इस भर्ती के बाद एक नए प्रकार का विवाद खड़ा हो गया था और वो था समकक्ष अर्हता का। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक समकक्ष अर्हता जो है वो निर्धारित कर ली गई है और इस पर मुहर भी लगा दी गई है। शिक्षकों की अर्हता पर लगी मुहर, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता हुआ साफ। तो उम्मीद रखिए कि बहुत जल्दी आपको एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुल 2332 राजकीय कॉलेज हैं और इसमें बड़ी संख्या में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए जो शिक्षक भर्ती होनी है उस पर जो एक कमेटी बनाई गई थी, तो अप्रैल में इस पर एक लंबी प्रक्रिया थी मंथन की और इसके बाद निर्णय ये लिया गया कि किस विषय के लिए कौन कौन से विषय समकक्ष माने जा सकते हैं। तो 26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित जो शैक्षिक अर्हता होती है और समकक्ष अर्हता होती है उस पर विचार विमर्श कर लिया है और अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। फिलहाल शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। मतलब बस अब सरकार के हाँ करने की देर है और इसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण जो कि काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था वो अब स्पष्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, उस पर मुहर लग चुकी है। सरकार के सहमति की देर है और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड के कुल 10,768 पदों पर जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में आई थी और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो पद थे वो रिक्त भी रह गए थे। इस समय सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल 19,300 पदों में 6,365 और प्रवक्ता के 9,463 स्वीकृत पदों में से 3,957 पद खाली हैं। यानी कि एलटी ग्रेड में जो अगली वैकेंसी आने वाली है अगर उसको देखा जाए तो लगभग 7,000 के आसपास ये पद हो सकते हैं और प्रवक्ता के लिए कुल लगभग 4,000 के आसपास पद रहेंगे। मतलब 11,000 पदों पर आपको एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब ये दोनों विज्ञापन अलग अलग होंगे ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन दोनों ही विज्ञापन यूपीपीएससी के द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि जो अगली शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें 2 विज्ञापन के माध्यम से 11,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अर्हता तय नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी और इसी के मद्देनजर शासन ने कमेटी गठित की थी और इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अब आ चुकी है। तो उम्मीद रखिए कि बहुत जल्द ही आपको एक नया विज्ञापन या यूँ कहिए कि 2 नए विज्ञापन एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सूचित किया था कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बीईओ के लिए जो रिक्त पदों की संख्या है इसकी भी जानकारी अर्जेंसी के तौर पर मांगी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको जो है बीईओ 2023 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी कल मैंने चर्चा की थी और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा या फिर पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो उस पर हाई कोर्ट ने एक सवाल लगाया है कि ऐसी संस्था का विलय कैसे जो अब तक बनी ही नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएचईएससी ने जो विज्ञापन संख्या 51 जारी किया था उस विज्ञापन संख्या के लिए अभी तक जो आवेदन लिए गए तो परीक्षा के बारे में कोई भी डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो सकी है और इसको लेकर अब जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में कल इस पर जो है काफ़ी लंबी बहस हुई और फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है तो वो जानकारी यही है कि कोर्ट ने यहाँ पर ये पूछा है कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग को ऐसे आयोग में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है जो अब तक वजूद में ही नहीं है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा के सभी चयन आयोगों का एकीकरण कर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के सरकार के हलफनामे पर कहा
कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग को ऐसे आयोग में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है जो अब तक वजूद में नहीं है। एडवोकेट अनूप बर्नवाल ने बताया कि कोर्ट का कहना है कि सरकार किसी ऐसी संस्था का विलय कैसे कर सकती है जो अभी तक बनी ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कैसे एक संस्थान को एक गैर वजूद वाले संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। और अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में 917 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए अधिसूचना संख्या 51 के माध्यम से वर्तमान उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा करवाने था उसके लिए आयोजित करने के लिए राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख लगाई गई है। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन वहीं पर जानकारी मिल रही है कि कस्तूरबा विद्यालयों से पुरुषों को हटाने में भी जवाब तलब किया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ केवल महिलाएं होने और पुरुषों का अनुबंध न बढ़ाने के शासनादेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर राज्य परियोजना निदेशक से जवाब दाखिल करने को कहा है। आपने देखा होगा कि अभी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से वैकेंसी जा रही हैं उसमें पुरुषों से नहीं सिर्फ महिलाओं से ही आवेदन लिए जा रहे हैं, और जो पुरुष कर्मचारी पहले से ही संविदा पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में काम कर रहे हैं उनकी जो संविदा है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। तो कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में पारित अंतरिम आदेश जारी रखते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने फारूक अहमद और 30 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एडवोकेट सिद्धार्थ खरे और सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी और एडवोकेट अतुल कुमार शाही को सुनकर दिया है। तो मतलब ये कि ये जो प्रक्रिया थी जिसमें पुरुष कर्मचारियों की संविदा जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा था उस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2019 में जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी तो उसके संबंध में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है और उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचार के बाद जो भी परिणाम निकलता है उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को नियत की है। आदेश दिया है कि सरकार की ओर से आए इस जवाब को एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी अपीलों के संबंध में प्रासंगिक माना जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया। उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने 3 माह में समीक्षा कर 69,000 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में एक याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है दाखिल की गई है, इसमें यह कहा गया था कि मूल सूची बनाई ही नहीं गई और आरक्षण में भी घोटाला किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो लोग पीएम सम्मान निधि का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक डेट यहाँ पर आ गई है कि 15 जून। तो 15 जून तक जो है कि जो पीएम सम्मान निधि होती है राशि वो किसानों के खाते में भेज दी जाएगी, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो यहाँ पर जो भी लोग इस लाभ को उठाना चाहते हैं वो अपनी ई-केवाईसी सुनिश्चित करें। 2 मिनट की प्रक्रिया है, लेकिन इसको अगर आपने नहीं किया 10 जून तक तो फिर आपकी जो अगली किस्त है वो नहीं आएगी। और रही बात परिवार आईडी की, तो यहाँ पर एक फैसला ये लिया गया है कि राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की है। इसमें कहा गया कि जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड है तो उनका राशन कार्ड नंबर ही उनकी परिवार आईडी होगा, और बाकी लोग जो हैं वो एक पोर्टल है family.id.up.gov.in, तो यहाँ पर जाकर वो अपनी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुबह सुबह सो कर उठो तो थोड़ी सी स्लीप टंग हो जाती है, तो टंग स्लीप देखो उसमें भी टंग स्लीप हो जाती है, तो
थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।